किसी ने क्या गजब की दो लाइन कही है कि आपकी हार तब नहीं होती जब आप हार जाते हैं, आपकी हार तब होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। हेलो गाइज, मैं प्रवीण ज्ञान डैडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ले आया हूँ एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा जो विकलांग होते हैं। विकलांग होने के बावजूद भी वो राजा अपने राज्य का देखभाल बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। उस राजा के पास एक आँख नहीं होती और एक पैर नहीं होता, फिर भी वो अपने प्रजा की सेवा ऐसे करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। एक बार की बात है, जब राजा अपने महल में भ्रमण कर रहे थे, तब देखते हैं कि उनके पूर्वजों की तस्वीर लाइन से लगी होती हैं। और वहाँ पे ये भी देखते हैं कि एक उसके सबसे लास्ट में एक तस्वीर ऐसे भी एक फ्रेम होता है जो ब्लैंक होता है। वो मन ही मन सोचते हैं कि हमारे पूर्वज कितने अच्छे और कितने महान रहे होंगे, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। तो सोचते हैं कि जो लास्ट में जो ब्लैंक फ्रेम है वो शायद मेरे लिए छूटा हुआ है, क्योंकि उसके बाद दीवार ख़त्म हो जाती है। फिर वो राजा सोचते हैं कि मेरे पास एक आँख भी नहीं है और एक पैर नहीं है, तो वो तस्वीर कैसे खूबसूरत बन सकती है। फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना हम जब तक ज़िंदा हैं तभी उस तस्वीर को बनवा लें, ताकि मरने के बाद तो कोई भी किसी भी तरह की तस्वीर डाल देगा। तो ऐसी महान और खूबसूरत तस्वीर होनी चाहिए जो उनके कैटेगरी में शामिल होने में कोई दिक्कत ना हो। तो सोचते हैं कि जब जिंदा हैं तभी हम बहुत ही प्यारी तस्वीर बनवाएंगे। तो राजा पूरे नगर में, पूरे राज्य में ढिढोरा और डंका पिटवा देते हैं कि जाओ सबसे बता दो कि जितने बड़े से बड़े कलाकार हैं कल हमारे राज्य में आए। और ऐसा ही होता है, जितने बड़े कलाकार होते हैं उनके राज्य में आते हैं और उनसे कहा जाता है कि राजा की तस्वीर बनानी है। तो जितने बड़े कलाकार होते हैं सब पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि राजा वैसे भी खूबसूरत तस्वीर नहीं बनेगी, क्योंकि उनके एक आँख नहीं है और उनका एक पैर नहीं है। और अगर गंदी तस्वीर बन गई तो राजा गुस्से में कोई भी दंड दे सकते हैं हमको, हो सकता है हमको मृत्यु दंड भी दे दें। तो इसलिए जितने भी कलाकार होते हैं सब मना कर देते हैं। तब तक उस भीड़ से एक आवाज़ आती है कि राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा। एक छोटा सा बच्चा होता है जो वो भी कलाकार होता है। तो राजा से जैसे ही कहता है, राजा के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आती है और वो राजा कहते हैं कि ठीक है। ऐसा ही होता है। वो बच्चा 24 घंटे के अंदर दूसरे दिन अपनी तस्वीर बना करके उस राज्य में, उस महल में शामिल होता है। और जितने भी उसके बड़े बड़े कलाकार होते हैं सब उसका मजाक उड़ाते रहते हैं कि कितना पागल है कि वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहता है, अपने ही मौत को बुलाना चाहता है। सब हंसते रहते हैं उस पर। वो बच्चा जैसे ही बनाई हुई तस्वीर से पर्दे को हटाता है तो देख के सारे के लोग शॉक्ड रह जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े कलाकार और प्रजा, जितने भी लोग होते हैं, सब लोग हैरान रह जाते हैं। उस तस्वीर में उसने ये बनाया होता है कि राजा एक घोड़े पे बैठे रहते हैं और एक तीर से वो निशाना लगाए हुए होते हैं, ताकि उनका जो पैर नहीं होता वो भी छुप जाता है घोड़े से, और निशाना में एक आँख भी उनकी छुप जाती है, ताकि ये नहीं पता चलता कि वो राजा के पास पैर नहीं है और आँख नहीं है। तो काफ़ी राजा प्रसन्न होते हैं और उसको बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमको यही सिखाती है कि जब कभी भी प्रॉब्लम आती है तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हार तब तक नहीं होती जब तक हम कोशिश करना ना छोड़ें। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड और दिल और दिमाग दोनों में हमेशा लेकर के चलें। हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखें, क्योंकि तब तक हारिएगा मत जब तक एक छोटी सी पॉजिटिविटी भी आपके दिमाग में होगी, तब तक आप हार नहीं सकते। और जब तक पॉजिटिविटी होगी, आपको दुनिया का कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, जैसा कि आपका दोस्त कहता है कि अपनों के प्यार के साथ, भगवान पे विश्वास के साथ, कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से एक प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।